हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लितीज फोटो बकेट। मैं पिंकी हूँ। मैं चेन्नई के रहने वाली हूँ, लेकिन मेरी मम्मी उड़ीसा से हैं। तो हम हर साल उड़ीसा जाते थे, लेकिन शादी के बाद जाने का चांसेस कम हो गए। तो हम 4 साल बाद 2018 में गए थे, तो 4 साल बाद अभी गए थे। मुझे लगा क्यों ना मैं इस वीडियो को आपके साथ भी शेयर करूं। मैं यहाँ पर वो सारी बातें शेयर करने वाली हूँ जिसे हमने उड़ीसा में देखा था। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो हमने चेन्नई से खुर्दा रोड जाकर पहुंचा। तिनसुकिया एक्सप्रेस में गए थे हम। तो खुर्दा रोड से पुरी जाने वाले थे। चेन्नई से पुरी को जाने के लिए स्ट्रेट डायरेक्ट ट्रेन भी है, लेकिन वो एक दिन का था। हमने क्या किया, तिनसुकिया एक्सप्रेस को ट्राई किया इस बार। तो हम वहाँ से खुर्दा रोड जा पहुँचे और चाय मंगवाया। फिर हमने आलू चॉप मंगवाया, जो उड़ीसा का फेमस स्नैक है। हम वहाँ से रवाना हुए पुरी के लिए। पुरी पहुँचते पहुँचते हमें रात 8:30 बज गए। तो 9 बजे को मंदिर बंद कर देते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम बाज़ार घूम कर आ जाते तो अच्छा होता ना। इसलिए हम रवाना हो पड़े ऑटो रिक्शा में। ऑटो रिक्शा से गए पूरी बाज़ार को। हमारे होटल से वो लगभग होगा 2 किलोमीटर होगा। वहाँ से हम चल पड़े। वहाँ हमने चाउमीन टेस्ट किया, जो मेरा बहुत 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 पसंदीदा फूड है। तो ये मेरा बेटा है जो टेस्ट कर रहा है चाउमीन्स को फर्स्ट टाइम। हाँ जी हाँ, हमारे यहाँ नूडल्स है लेकिन चाउमीन्स तो नहीं है, इसलिए हम लोगों ने ट्राई किया चाउमीन्स को। तो एकदम बढ़िया था वो चाउमीन्स। उड़ीसा में आप रसगुल्ला को कैसे भुला सकते हो। तो हमने नेक्स्ट रसगुल्ले को ट्राई किया और छेना पोड़ो, जो वहाँ का सुपर डिश है। खाने पीने के बाद हम डायरेक्टली चल गए होटल को सोने के लिए। और अगले दिन सुबह हमें जाना था श्री जगन्नाथ जी के मंदिर को, पूरी जगन्नाथ जी मंदिर को। चारों धामों से एक बड़ा धाम है पूरी धाम, वो उड़ीसा में है। तो हम वहाँ जाने वाले थे। तो बहुत एकदम खुशी हो रही थी मुझे। और मेरा बेटा है, ये प्रसन्ना है उसका नाम। यह है मेरी बेटी लितिशा। हमारी एक छोटी सी दुनिया। यह है मेरे हस्बैंड, जिनके वजह से हम जा पा रहे थे पूरी मंदिर को। लोग कहते हैं कि आप जो भी मांगो भगवान देते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी आपको कुछ मांगने ही नहीं देते। वो जानते हैं क्या आपको चाहिए होता है, क्या नहीं चाहिए होता है। वो ही देते हैं आप सबको सभी कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती हमको। अगर आपके जीवन में कभी किसी वक्त भगवान श्री जगन्नाथ जी को दर्शन करने की चांस मिले तो ज़रूर जाना और भगवान के दर्शन करके आना। भगवान जी के दर्शन पाकर मैं तो धन्य हो गई। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये सत्य है कि आप जब भी भगवान को देखोगे, आप कुछ मांग ही नहीं पाओगे, कुछ पूछ नहीं पाओगे। आपके आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू ही होगा। पूरी जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद है ओबड़ा, उसे ओबड़ा बोलते हैं हम। उसे ज़रूर ट्राई करना भूलना मत। वहाँ से हम लंच करने के लिए होटल गए। लंच करने के बाद थोड़े समय हम लोगों ने रेस्ट लिया होटल रूम में। वहाँ से हम निकले बीच घूमने के लिए। बीच का नाम था समुद्रपुरी, हम उसे पुरी बीच भी कहते हैं। और यही है वो बीच। हम पहले भी इस बीच को जा चुके हैं, लेकिन बहुत भीड़ हुआ करता था। इस बार भीड़ इतना नहीं था। हमने इतना मज़ा लिया कि बहुत खुश हो गए बच्चे लोग भी, हम भी। थोड़ा बहुत टाइम भी मिला फ़ोटो खींचने के लिए। मैंने फ़ोटो भी खींच लिए। मालूम नहीं नेक्स्ट टाइम कब हम आ सकेंगे या नहीं, कुछ मालूम नहीं है ना। इसलिए इस बार कई फ़ोटो मैंने खींचे थे, हमारे बच्चों के, हमारे फ़ोटोज़ भी। मैं जहाँ भी जाती हूँ कई फ़ोटोज़ खींचती हूँ, टाइम भी बिताती हूँ, उसके साथ साथ फ़ोटो भी खींचती हूँ। मैं जब बूढ़ी हो जाऊँगी इन फ़ोटोज़ को देखूँगी, मेरा मन बहुत खुश हो जाएगा। इसीलिए मैं ये फ़ोटोज़ खींचती हूँ। और मैं आप सबको यही एडवाइस दूँगी, भीड़ जब कम हो जाता है तो आप फ्रीली रहते हो, फ़ोटो लेने के लिए हिचकिचाते नहीं हो, तो अच्छा लगता है ना वो। और मैंने जो ये ड्रेस पहना है, ये मिंत्रा से मैंने लिया था, जो 300 रुपये का है। मुझे तो ये ड्रेस बहुत अच्छी लगी और डिलीवरी भी 2 दिनों में किया था।
आप भी ज़रूर ट्राई करना मिंत्रा में। बीच में ज़रा टाइम गुजारने के बाद हम निकल पड़े रूम के लिए। वहाँ से पैकिंग करने के बाद हम गए रेलवे स्टेशन। वहाँ से हमको जाना था बालेश्वर, जहाँ पर हमारे सभी रिश्तेदार रहते हैं। तो हम निकले बालेश्वर के लिए। वहाँ पर थोड़ा टाइम गुजारने के बाद हम वहाँ से निकल पड़े पास वाली राधा रानी मंदिर को देखने के लिए। वहाँ पर बच्चों के लिए भी टाइम गुजारने के लिए बहुत कुछ था। తల్లి తల్లి పొడి తల్లి పొడి తల్లి పొడి తల్లి పొడి 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 खाली तो छड़ी सूपर लग रहा పొడి తల్లి పొడినే పోకావు పోకావు मैंने मेरे लाइफ में इतनी मछलियों को कभी नहीं देखा था। टीवी में देखा है, फर्स्ट टाइम वहाँ पर देखा था। इतने खुश हो गए बच्चे लोग भी। वहाँ पर हमने बोटिंग भी किया था। और ये है मेरे दीदी और मेरे बच्चे, मेरे भैया आए थे और मेरी 2 बहनें, और हम सब एकदम एंजॉय कर रहे थे उस दिन को। हमें उड़ीसा जाकर 3 दिन हो गए थे, तो हम अगले दिन जाने वाले थे मद्रास को। तो हम लोगों का प्लान था कि अगले दिन दीदी के घर जाएंगे और खूब मज़े लेंगे। जब भी हम बाज़ार जाते हैं, मार्केट को जाते हैं, हम जब भी रसगुल्ले को देखते हैं तो मन नहीं भरता, इसलिए बार बार लेते हैं और खाते हैं। अगले दिन सुबह हम लोगों ने दीदी के घर रवाना हो गए और वहाँ पे आप देख सकते हो ये उनका सेल्फ मेड गार्डन है, बगीचा है, जो वो ही मेंटेन कर रही हैं, देखभाल कर रही हैं। इतने पौधे थे, इतने फूल, इतने फल के पौधे, सब इतना बढ़िया था कि पूछो मत। आप खुद देख सकते हो, आम का पेड़, अमरूद का पेड़, बैंगन का पौधा, और कितने फल फूल पौधे थे कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था। इतने छोटे छोटे पौधों में से बैंगन उग रहे हैं, साग उग रहे हैं और कितने कुछ। ये था हमारा स्पेशल लंच। ये देखिए सनफ्लावर, मैंने कोई घर में भी सनफ्लावर को देखा नहीं अभी तक। वहाँ से निकले हम पार्क के लिए, बच्चों के टाइम स्पेंड करने के लिए। आप जितना पैसा खर्च कर लो, खाओ पियो मज़े करो, लेकिन बच्चों की खुशी तो पार्क में ही है ना। बच्चे खुश तो हम खुश, इसलिए हम लोगों ने बच्चों के लिए पार्क प्लान किया था जाने के लिए। बच्चे खेल रहे थे, इतने खुश हो गए। हमारा टाइम हो गया था जाने के लिए, बालेश्वर छोड़कर, उड़ीसा छोड़कर जाने का टाइम हो गया था, तो हम वहाँ से रवाना हो गए। जब भी मैं उड़ीसा छोड़कर मद्रास जाती थी मैं रोया करती थी, लेकिन इस बार मैंने रोया नहीं, खुशी खुशी वहाँ से निकले। इतने साल के बाद गए हैं तो रोना किसके लिए, खुशी होना चाहिए, इसलिए मैंने रोया नहीं। हाँ, तो ये था हमारा ट्रिप जो कि था चेन्नई से उड़ीसा तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।